साल 2026 का आगाज न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल के आगाज पर स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी नए साल पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। स्काई टावर पर आतिशबाजी से आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। पाकिस्तान में साल का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। कराची के साहिल पर हजारों अफराद ने सूरज को अलविदा किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तान की इलाकाई सालवियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बलूचिस्तान के मुतालिक 18वें कौमी वर्कशॉप के शुरा ने मुलाकात की। शुरा से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था कि भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में तरक्की में खलल डाल रही हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी बिलावास्ता और बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। और 2 साल कबल जो मईशत विरसे में मिली वो शदीद चैलेंजेस का शिकार थी। मुआशी तौर पर हम मुश्किलात में घिरे हुए थे, मगर अब हुकूमत के मुश्किल फैसलों के नताइज खुद बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अफराती ज़र की शरह 30% तक पहुँच चुकी थी। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब से बढ़कर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। रवा बरस टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। टैक्स टू GDP की शरह 8 से बढ़कर 10% हो गई। पंजाब पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 25,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। IG उस्मान अनवर ने खबरदार किया है कि खवातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासर हवालात जाएंगे। तफरीही मुकामात पर ट्रैफिक के खुसूसी दस्ते तैनात होंगे। मरी में दफा 144 का निफाज। DPO मरी के मुताबिक इकदाम सयाह फैमिलीज को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया है। अगले 2 रोज माल रोड पर सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। भारत ने हाथ मिला लिया। पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफिहा किया। स्पीकर ने भी मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। दोनों ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा जिया की नमाज़ जनाजा अदा। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी नमाज़ जनाजा में शरीक हुए। सरदार अयाज सादिक की खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात। उनकी वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि दुख और रंज की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान से भी मुलाकात। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का पैगाम पहुंचाया। अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरे दौरे इख्तिदार में भारत और अमरीका के ताल्लुकात बदतरीन सतह तक पहुंच गए। फाइनेंशियल टाइम्स की चौंका देने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई सर्द मोहरी ने भारत की मईशत, खारिजा पॉलिसी और बड़े कारोबारी ग्रुप्स को बराह रास्त मुतासर किया। मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पर मबनी दाखिली पॉलिसीज और मुतज़ाद खारजी हिकमत अमली के बायस वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात कमजोर हुए। कशीदगी का सबसे बड़ा असर भारत के ताकतवर अरब पतियों पर पड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी अरब के शहर तबूक के गवर्नर शहज़ादा फहद बिन सुल्तान का टेलीफोनिक राब्ता। नए साल की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहज़ादा फहद ने नायब वज़ीर आज़म को तबूक के दौरे की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमीराती हममंसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। नए साल की आमद पर दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को खैर सगाली का पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममंसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की ख्वाजा साद रफ़ीक के घर आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने साद रफ़ीक को जुनैद सफदर की शादी की शिरकत की दावत दी। जुनैद सफदर की शादी की तैयारियां भी जारी। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दुबई के शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। तस्वीर मंजर आम पर आ गई। और कराची वाले हो जाएं तैयार, 4 और 5 जनवरी से साइबेरियन हवाएं कराची का रुख करेंगी। डिप्टी डायरेक्टर मैट अंजुम नजीर जैगम कहते हैं पारा सिंगल डिजिट में जाएगा। गुज़िश्ता रात कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी वक्फे से बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी। मालम जबा, वादी नीलम, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सफेद चादर बिछ गई।